बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया संतोष भैया जी को और न्यूज़ सदन तक के पूरे टीम को। चूँकि आज जन्मदिन था तो जन्मदिन के मौके पर इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं किए और ये माइक का भी व्यवस्था है। तो मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जो याद करते हैं हमारी टीम को, पूरे टीम को, जो लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। मैं सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं अपने पूरे टीम की तरफ से। लेकिन आज बड़े दुख भरा दिन हम लोगों के लिए रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी बेगूसराय आए हुए थे। मामला था मुखिया जी का मर्डर का। आखिरकार कब तक प्रतिनिधि को यूं जान गंवाना पड़ेगा? क्या चुनाव लड़ना, चुनाव में जीतना या चुनाव में हारना क्या अभिशाप होता है? चुनाव जीतने के बावजूद भी उनको जान का खतरा बना रहता है। चुनाव हारने के बाद भी लोग शांति से नहीं बैठते हैं और जब काम नहीं करते हैं तो भी उनको खतरा बना रहता है, या फिर लूटते जाते हैं तो भी खतरा बना रहता है। आखिरकार जनप्रतिनिधि क्या करे जो उनका जान का दुश्मन नहीं बने? अगर ज्यादा पैसा लूट लिया तो प्रॉब्लम, स्वाभाविक सी बात है, प्रॉब्लम तो होगा ही क्योंकि जनता को आपने देखा नहीं। या फिर आप खुद जनता हैं, आप खुद एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन के उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, अपने गांव का, अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का आप एक गार्जियन चुनते हैं। क्योंकि एज ए घर का मुखिया मुख्य गार्जियन होता है, उसके घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं। उसी तरह से मेरा मानना है कि पंचायत का गार्जियन मुखिया होता है। आप लोग सब मिल के उसको अपना गार्जियन मानते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं कि पंचायत किस ओर जाएगा, पंचायत का क्या रूपरेखा होगा, पंचायत में क्या विकास होगी, पंचायत के युवा क्या करेंगे। ये सारा जिम्मेदारियां, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप उनको देते हैं। लेकिन क्या उनका जान का जिस तरह से ये आज के अभी जो चुनाव हारने के बाद जनप्रतिनिधि जिस तरह से बौखलाते हैं, आज उनके जान के ऊपर पड़े हुए हैं, ये कहां तक जायज है? ये मेरा सवाल है आप सभी जनता मालिक से कि आखिरकार जनप्रतिनिधि की हत्या क्यों, जनप्रतिनिधि की हत्या कब तक यूं चलते रहेगा? क्या आप लोग चुनाव के समय ऐसी हालात पैदा करते हैं जो उनके जान पर बनाती है, या फिर चुनने में आप गलती करते हैं, या किसी के डर से आप चुनाव के चुनते हैं, या फिर आप किसी के प्रेशर में आप काम करते हैं? जिस तरह से अभी बेगूसराय का परना पंचायत का मुखिया का हत्या हुई है, उसके बाद भी कई जनप्रतिनिधि को अपनी जान गंवानी पड़ी है चुनाव जीतने के बाद। ये नहीं है चुनाव हारने के बाद घटना हुई है, चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से घटना पे घटना हो रहा है अपने बेगूसराय में, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आखिरकार प्रतिनिधि की हत्या कब तक होगी? आज हमारे राष्ट्र अध्यक्ष महोदय माननीय श्री पप्पू यादव जी आए हुए थे परना पंचायत में। हम लोग मुखिया जी के घर नहीं देखे थे। जब हम लोग उस गांव में प्रवेश किए तो हम लोग ग्रामीण से पूछ के जा रहे थे उनके घर तक। लगभग 3-4 ग्रामीण को हम लोग टोके थे कि मुखिया जी घर कहाँ है। जिनको भी हम टोके कि घर कहाँ है, वो फपक कर रोने लगे। एक वृद्ध महिला से हमने पूछा कि मामा मुखिया जी घर कन्ने छे, वो बूढ़ी वहां पर रोने लगी कि बेटा वैसे मुखिया दोबारा नहीं मिलते। बताइए, जिसके प्रति जनता का इतना, हम पहली बार देखे किसी जनप्रतिनिधि के मरने पर पंचायत के लोग रो रहे थे। अन्यथा जनप्रतिनिधि तो बदनाम है। वो मतलब मानिए जैसे पुलिस मर जाने के बाद कहता है एक दलाल घट गया, उसी तरह जनप्रतिनिधि बोलता है। लेकिन आज उस मुखिया जी के लिए जितना लोग खड़े थे, जितना लोग रो रहे थे, उससे साफ था कि जो भी आदमी मारने में था वो सिर्फ इसलिए मारे क्योंकि उन मुखिया जी का जो था वो काम करने का तरीका, उस क्षेत्र में उनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। कहीं ना कहीं वहाँ के जो विरोधी पूर्व मुखिया थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि अब भविष्य में राजनीति, भविष्य मेरा खत्म हो गया। और एसपी साहब ने खुलासा भी कर दिया उस मामला का कि पूर्व मुखिया जो था वहाँ का और उसके संबंधी सगे संबंधी मिलकर उनकी हत्या की। ठीक है, एसपी साहब का धन्यवाद जिन्होंने खुलासा किया,
मगर बेगूसराय में लगातार इतनी हत्या हो रही है, और ये 12 साल 15 साल 20 साल के लड़के जो पिस्तौल ले घूमते हैं, और उस पर कोई प्रशासन नहीं ध्यान दे रहे, जिसके कारण आज 150 200 500 में यहाँ पर मर्डर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण नशा, कोरेक्स, ड्रग्स, गांजा, ये सब है जो युवा को बर्बाद करने में लगा है। तो हम लोग आज हमारे मित्र सुमित यादव का जन्मदिन है, हम इस पर युवा से बस मात्र एक ही अपील करेंगे कि खुद नशा करने से बचे, और अपने समाज में गार्जियन को भी कहेंगे कि नशा करते वक्त देखकर इग्नोर ना करे, कोशिश करे कि उसको समझाएं। और जो गार्जियन कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, अगर वो सच्चे मन से समझावे तो समझेंगे जरूर, क्योंकि बच्चा गार्जियन से बाहर नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आज कोरेक्स और गांजा पीते पीते वो आदमी कल पिस्तौल ले घूमना, परसों 500 लेके किसी पर गोली चला देना, और कल 2000 लेके किसी को मार देना, यही अभी अपराध को बढ़ा रहा है। और अभी बेगूसराय में जितनी भी घटना हुई है, कोई बड़े अपराधी उसमें नहीं है, सब नए नए ये सब जो नशा के शिकार हुए हैं वही लोग अभी लगातार अपराध को बढ़ा रहे हैं। और हमारे एसपी महोदय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्षम नहीं हो पा रहे। कारण है कि उनकी जो निचली जो प्रशासन है वो उनके साथ ईमानदारी से खड़े नहीं है। नीचे का जो भी स्तर के पदाधिकारी हैं वो नशे में अपना हिस्सा लेते हैं, वो कमीशन जाके लेते हैं, और जिस हिसाब से जितना चीज बिकता है नशे का, सब में उसका परसेंटेज है, जिसके कारण अपराध पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इसलिए हम तमाम युवा साथी से गुजारिश करेंगे खास करके कि समाज को अगर बदलना है तो सबसे पहले नशा पर रोक लगे, जो कर रहे हैं वो छोड़ दे, जो सोच रहे हैं वो ना करें, और जो करते हुए देख रहे हैं वो कृपया करके इस चीज को रोकने का कोशिश करें। यह जो आए दिन हत्या हो रही है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की हाथ होती है। इतना नहीं, ये छोटा छोटा जो देखते हैं आप, टाइगर मोबाइल, ये मोबाइल, सब जगह कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहता है। खाली ये लोग पैसे वसूलने में पड़ा हुआ है, कहीं पे ये लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर काम करे तो इतना जो है काला बाजारी, हत्या, ये सब रुक जाएगी। जहां भी टाइगर मोबाइल है कहीं न कहीं सेटिंग में रहता है, 2 दिन पैसा दिया ठीक है, तीसरा दिन नहीं दिया उसको उठा के ले जाता है। यही काम अगर वो डेली करे तो ये सब हत्या भी रुक सकती है, शराब माफिया कैप्चर हो सकता है, मट्टी माफिया कैप्चर हो सकता है, ये कोडिंग बंद हो सकता है। ये सब जो है जितना भी है सब पुलिस के हाथों ही होता है, और कहीं न कहीं ये देखने को भी मिलता है। आए दिन हम लोग देखते हैं बहुत जगह ऐसे घटना सामने आता है, कहीं प्रशासन इसमें मार भी खा जाते हैं। ये सब उसी के कारण मार भी खाते हैं कि पैसा जब तक दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तो पकड़ लेता है तो मार खाना पड़ रहा है। अब वही कहेंगे कि प्रशासन इस पर कंट्रोल करे और इस पे लगाम लगावे ताकि ये सब हत्या बंद हो सके, और बेगूसराय बदनाम जो हो गया है ये बदनामी से फिर एक बार बच सके। एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरे टीम के तरफ से, और मैं न्यूज सदन तक के बड़े भैया संतोष भैया जी को एवं पूरे टीम को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, और एक अपील करके जाता हूं कि चूंकि आज बर्थडे है, मेरा नहीं बल्कि आप सब इस बर्थडे में शामिल हुए हैं, आप सबों ने बधाई दिया है। आज खास तौर पे मैं आपसे अपील करता हूं कि कम से कम आप नशा को त्यागें, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है जो आपको अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर नशा नहीं मिले तो अगर आप उस एवज में आपको कोई कहता है कि आप अपराध करो, मैं आपको नशा देता हूं, युवाओं को देखा है इसके एवज में अपराध करते हुए। इसलिए मैं आपसे खास गुजारिश करता हूं कि आज के दिन कम से कम हमारी बात को मानिए, हमारी पूरी टीम के तरफ से है कि कम से कम आप लोग नशा को त्यागिए, और नशा जब छूट जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कम से कम मुझे ऐसा लगता है